सब पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, लेट इतना एस एन इक्वल टू 1/2 1/6 इतना अप टू nth टर्म तक दिया गया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी, बात किसकी हुई है, एपी का, विथ फर्स्ट टर्म माइनस पी एंड कॉमन डिफरेंस पी इज इतना। तो मतलब ये जो हमको टर्म दिया है कितने का है, S6 टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 2026 S2025। ठीक, और हमको क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, माइनस पी, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है पी। तो ये चीज देखो, हमको यहाँ पर जो ये सीरीज दिया गया है, ठीक, क्या हमको यहाँ पर बोला गया है कैसा है, एपी है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये हमको सीरीज दिया है, एसएन दिया है, तो अगर मुझे, हमने हमेशा बताया कि अगर एपी या कुछ भी दिया हो, तो अगर एपी की बात हो तो हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस तभी निकल पाएगा जब हमको इसका क्या होगा, nth टर्म पता होगा। nth टर्म के बिना पता हुआ तो हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो इस सीरीज से क्या करेंगे, जो सम हमको दिया गया है इससे क्या करेंगे, पहले nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, जो हमको दिया है हम पहले उसको लिख लेते हैं, 2 + 1/6 1/12 प्लस 1/20 और ये आगे ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एस एन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 × 2 1/2 × 3 लिख सकता हूँ, प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये चीज यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक एक पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसका Tn निकालना चाहूँ, क्या Tn, तो Tn इसका निकालने के लिए आसान तरीका ये भी है, देखो कैसे। तो मैं इसका अलग अलग निकालूं, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड ये वाला ऐसे निकल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब चीजें पीछे बता चुका हूँ। तो अब क्या करूंगा, डायरेक्ट। तो अगर मैं इसका Tr निकालना हो या Tn ही चलो निकालना हो, तो Tn तो क्या हो जाएगा, 1/, तो 1 2 3 4 5 जा रहा है, तो आगे पहला वाला क्या, n, दूसरा वाला कितना, एक इसमें ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, तो n तो है कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, तो इसमें कितना जोड़ दोगे, 1। अब ये वाली वैल्यू इसमें रखते चलो, देखो क्या सब सेम है, हर एक वैल्यू पुट कराओगे तो लगभग यही मिलेगा, लगभग क्या 100% जो यही मिलेगा। तो अब हमको चाहिए था कितना, इतना, ये तो हमको nth टर्म मिलकर आ गया। ठीक, ये देखो ये मैंने बेसिक तरीके से बता चुका हूँ कि कैसे ये आता है, मैं अब शॉर्टकट कर रहा हूँ। ठीक, ये पीछे मैंने बता रखा हूँ कि कैसे ये निकलता है। तो अब यहाँ पर क्या करना, हमको 6 टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट टर्म इतना, मतलब जो 6 टर्म का सम देंगे कितना है। तो पहले हम क्या करते हैं, S20 का निकाल लेते हैं, S2025। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा n = 1 to 2025, यहाँ लिखूंगा Tn, और Tn की वैल्यू क्या है, मैं इसको हटाकर क्या लिख दे रहा हूँ, 1/n ब्रैकेट में n+1 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो 1 समेशन n = 1 to 2025। तो अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो कितना होगा, 1/n 1/n+1। देखो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, n+1, और इसको इधर भी देंगे तो -n, n से n कटेगा, तो पूरा रिमाइंडर मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। और कितना है, वैल्यू 1, मतलब मैंने जो इसको ब्रेक किया है वो सही ब्रेक किया है। तो अब क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करो, एक बार कितना पुट कराएंगे, 1, तो क्या आएगा, 1/1 - 1/2। अगले वाला क्या करेंगे, जब 2 पुट कराएंगे तो 1/2 - 1/3 ऐसे ही आगे चलेगा। तो लास्ट वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो लास्ट वाला टर्म कितना रखना है, प्लस 1/2025 - 2026 रखेंगे। तो देखो हमेशा जब ऐसे ही प्लस एक माइनस आता है
तो हमेशा एक क्या होता है, करता जाता है आगे। तो केवल बचेगा कौन, इनिशियल वाली वैल्यू और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है। तो उसका सम कितना होगा, मतलब अब ये जो टर्म आया, ये 6 नंबर का टर्म का सम आया है, ये कितने का सम है, 6। तो S6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2026। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2025 बाई 2026। सॉरी, ये S6 का नहीं, S 2025 की वैल्यू है। और S6 हमको कितना दिया है, S6 इक्वल टू रूट में 2026 इंटू S25। अब S इतने की वैल्यू क्या आया है, इतने की वैल्यू ये आया है, बस यहाँ रख देना है, 205 बाई 2026। तो 20 इससे, सॉरी इसको 6 बनाओ यार, 6, तो इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना, रूट में 2025। अब हमारा S6 निकल कर आगे कितना, 2025। आगे देखते हैं। तो अब अगर जो 2025 हमको कितना मिल गया S6 की वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालो। तो रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 5। तो इसको अगर जब रूट से निकालेंगे तो आंसर आएगा कितना, तो इसका अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 5। तो इसका आएगा कितना, 15 आएगा, 15 में कुछ और आएगा, तो इसको थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया कितना, 5, और फिर हो जाएगा कितना, 5 इंटू 89, तो 5 इंटू 9, तो इसका आएगा कितना, 45 आएगा। चलो, तो S6 की वैल्यू कितना आ गया, 45। अब एक चीज देखो, हमको फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो अगर मैं इतना S6 के लिए निकालूंगा, 6/2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस P प्लस P, सॉरी 6 माइनस 1 इंटू P हो जाएगा। तो इससे ये गया तो कितना आ जाएगा, 45 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा, +5P। तो अगर मैं इसको भी हटा दूं तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 3P, 3 9P। तो ये इससे गया तो P की वैल्यू कितना आ गया, 5। तो एक चीज पता चल गया, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, -P, और कॉमन डिफरेंस कितना था, इतना। तो अब हमको पूछा क्या है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20 टर्म्स एंड 15 टर्म्स। तो दोनों का वैल्यू टर्म निकाल लेते हैं। तो T20 माइनस T15। तो अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो T15 का क्या हो जाएगा, मॉड। तो A मतलब कितना हो गया, -P प्लस 19P माइनस P प्लस 14P हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा, 19 में से P गया तो कितना आ जाएगा, 18P, माइनस इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13P, और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5P, और P की वैल्यू हमको पता कितना है, 5। तो 5 इंटू 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 25। तो हमारा जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 25। चलो।